नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, न्यूज़पेपर को रीडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कभी भी न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए आपको वर्ड्स को जोड़कर ग्रामर को अटैच करके पढ़ेंगे, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में प्रोग्रेशन, हिंदी में कहेंगे निरंतरता। अगला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है सॉलिडारिटी, कह सकते हैं सॉलिडिटी बोल सकते हैं, सॉलिडिटी। इसको हिंदी में कहेंगे स्थिरता। इसी के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। द बीजेपी हैज केप्ट, बीजेपी पार्टी ने केप्ट मतलब रखा है, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज। वैसे पोर्टफोलियोज का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में कलेक्शन को या होल्डिंग्स को बोलते हैं, कलेक्शन या होल्डिंग्स को भी कहते हैं। लेकिन पोर्टफोलियोज का मतलब होता है जैसे मंत्री पद या कोई पोस्ट को भी कहते हैं। फॉर इटसेल्फ, अपने लिए रखा है। डिस्पाइट द न्यू रियलिटी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद होगा। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, यानी डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। उसी प्रकार से इन स्पाइट ऑफ आप यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के यहाँ पे बाकी बावजूद का सेंस हो जाता है। मतलब बीजेपी हैज केप्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। हैव हैज के साथ बी थ्री आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है पोर्टफोलियोज फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए। डिस्पाइट द न्यू रियलिटी, न्यू रियलिटी के बावजूद भी बीजेपी ने रखा है जो इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स है उसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कई चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी वर्ड्स की किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं, उन सारी चीजों को सफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स में अगर ओ आर लग जाए, ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, उसके बाद नेस, टी वाई, सी ई, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे एज लग जाए, ट्यूड लग जाए, उसके अलावा शिप लग जाए, मेंट लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगे हों, यानी ये सारी चीजें लगी हों, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, जैसे कि आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगाते हैं तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। सेंटेंस के मिडिल में देखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से सफिक्स में ही, जैसा कि मैंने बताया, जिस वर्ड के लास्ट में जो चीज़ें जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर कोई चीज़ें जुड़ी हों, उन्हें हमेशा बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में अगर ओ यू एस, आई वी ई, उसके साथ ही एबल लग जाए, लेस, फुल, एल लग जाए, तो वो सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें ओ एस ई भी आता है। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है, उनको दूर करने के लिए याद रखेंगे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, और आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो वो बनता है एडजेक्टिव, और वर्ब में एल वाई जोड़ेंगे
वो बनता है एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो वो भी क्या बनेगा, एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं स्टोरी में बताने वाला हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है, ये नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल, और वैसे भी टी आई ओन लगा है। कंपोजिशन मतलब होता है जैसे किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको और भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे संगठन। द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यू यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स, इनकी जो कॉम्पोजिशन है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, और डिस्ट्रीब्यूशन है पोर्टफोलियोज का। ये डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ये दो नाउन है, एंड से जुड़ा, तो वर्ब आ गया प्लूरल, आर मीन टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये मीन्ट का थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। मीन टू बी सीन देखा जाता है एज एन एम्फेटिक assertion। assertion का मतलब होता है जैसे किसी बात पे हम स्टेटमेंट को जोरदार तरीके से बताते हैं, और एम्फेटिक मतलब होता है फोर्सफुल तरीके से। जैसे एम्फेटिक के लिए वर्ड आएगा, किसी बात पे जोर देना एम्फेटिक कहलाता है। इसको मैं यहां से सही से लिख देता हूँ। डिस्कशन को आराम से देखिए, समझे, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो एम्फेटिक का मतलब होता है, इसके लिए वर्ड आता है वेहमेंट। मतलब एक और वर्ड कहेंगे इसके लिए, फोर्सफुल। वेहमेंट या फोर्सफुल, इन वर्ड्स को लिखते चलेंगे। सीन एज एम्फेटिक असर्शन, मतलब एक फोर्सफुल तरीके से असर्शन है, यानी डिक्लेरेशन है ऑफ अथॉरिटी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा। हु हैज वोन, जो जीते हैं। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मोदी जी के लिए यहाँ पे हैज आया। वन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, थर्ड टर्म, तीसरी बार। एज लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के जो मेन लीडर है, यानी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत, मतलब आगे बढ़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। फिर शॉर्ट ऑफ, फिर शॉर्ट ऑफ मतलब होता है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर ना कर पाना, यानी एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब फेल हो जाना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी करने में ये असफल रही पार्टी। फिर शॉर्ट ऑफ मतलब होता है फेल हो जाना, ये पास्ट पे आएगा, बीजेपी पार्टी असफल रही। एन एब्सोल्यूट मतलब एक ठोस तरीके से मेजोरिटी, मतलब संख्या लाने में, इन द लोकसभा, लोकसभा में बाई मोर देन 30 सीट्स, इतने सीट से भी ज्यादा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट द काउंसिल इज अ सिग्नेचर ऑफ, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, V5 की तरह वर्क करेगा। जब बी के साथ चलेंगे तो वाज वर्ब होता है V2, बीन होता है V3, बीइंग क्या होगा V4, और इज होता है V5। इज अ सिग्नेचर ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता, फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, दूसरे टर्म से। सिग्नेचर मतलब किसी चीज के बारे में सिग्नेचर है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे सर्टिफाई, ऑथराइज के सेंस में बोल सकते हैं। अनलाइक, लाइक मतलब जैसा, अनलाइक मतलब जैसा नहीं। अनलाइक द प्रीवियस टू टर्म्स, पिछले जैसा दो टू टर्म है उसके जैसा नहीं। पार्टनर्स आर क्रुशियल, पार्टनर काफी क्रुशियल है, यानी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। क्रुशियल मतलब वाइटल या इंपॉर्टेंट होता है, ये एडजेक्टिव हुआ। फॉर द एनडीए इन द टर्म, इस टर्म में। बट दे हैव पॉलिटिकल रीजंस, पर उन सभी के पास अपना एक पॉलिटिकल रीजंस है। हैव यहाँ पे V1 की तरह वर्क कर रहा है।
मेन वर्ब। रिमेन अलाइंड विद द बीजेपी, जो कि बीजेपी के साथ अलाइन विद है। यहाँ पे कह सकते हैं अलाइन विद का मतलब होता है अग्री करना। अग्री करना बोलेंगे। रीजंस टू रिमेन अलाइन विद द बीजेपी, मतलब सभी के अपने रीजन से बीजेपी के साथ अग्री करने से, जुड़ने से। दी कंटिन्यूएशन ऑफ, जो लगातार निरंतरता है, ऑफ ऑल की मिनिस्टर, जो मुख्य मिनिस्टर्स है। की मतलब मेन होता है, मुख्य होता है। इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड दोज इन चार्ज, जो भी कैबिनेट कमेटी में है, दोज इन चार्ज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियोज, सजेस्ट, इस बात को सजेस्ट करते हैं दैट नो ड्रामेटिक शिफ्ट इन पॉलिसी, ये नहीं होना चाहिए। नो ड्रामेटिक शिफ्ट इन पॉलिसी शुड बी एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाना चाहिए। इन मिस्टर मोदी इस थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड टर्म कोलिशन और नॉट, मतलब गठबंधन है या नहीं। द टीडीपी जेडीयू जेडीएस, द शिवसेना फैक्शन। फैक्शन मतलब ग्रुप को कहते हैं, गुट या दल होता है। लेड बाय एकनाथ शिंदे। द एनसीपी फैक्शन लेड बाय, जो ग्रुप है यानी गुट है, उसके लीड करने वाले अजीत पवार हैं। एलजीपी लेड बाय चिराग पासवान हैव अस हैव ऑल एक्सपेक्टेड दिस रियलिटी, उन्होंने क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी सब्जेक्ट ये सभी हैं, और सब्जेक्ट के साथ वी टू आया, सिंपल पास्ट टेंस है। बिकरिंग बाय सम ऑफ देम विद स्टैंडिंग, मतलब इसके बावजूद भी। बिकरिंग इसका मतलब होता है जैसे क्वेलरिंग बाय सम ऑफ देम, मतलब सम ऑफ देम के साथ लड़ाई करते हुए। नॉट विद विद स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद भी। द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल इज इन लाइन विद बीजेपी स्ट्रेटजी, इसके अकॉर्डिंग चली है। ऑफ सीकिंग, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। सीकिंग मतलब मांग करना, डिमांड करना होता है। डीपर एंड वाइडर एक्सेप्टेंस, एक डीपर और वाइडर एक्सेप्टेंस है। अमंग हिंदू कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटीज में अमंग की यूज हमेशा मोर देन टू में करते हैं। ये प्रेपोजिशन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। टाइज मतलब होता है जैसे गठबंधन को बोलेंगे, या क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हिंदू कम्युनिटीज है। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ कंट्री, लेंथ और ब्रीथ ऑफ कंट्री के सेंस में, कि बीजेपी की जो चीजें हैं, द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल का जो कंपोजिशन हुआ है, यानी संगठन किया गया है, कह सकते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग, इज इन लाइन विद बीजेपी स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग, बीजेपी की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग किया गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर क्रिश्चियंस एंड सिख्स विद अ नोटेबल एक्सक्लूशन ऑफ मुस्लिम्स। एक्सक्लूशन का मतलब होता है, इसका एक्चुअल सेंस हो जाएगा जैसे बेरिंग बेरिंग मतलब इसको बैन करते हुए, छोड़कर या इसको छोड़ने के अलावा। एक्सक्लूशन मतलब होता है जैसे निषेध करना, निकाल लेना, इसके अलावा। एक्सक्लूजन का मतलब होता है ऑफ, यहाँ अभी बात की जा रही है एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम का मतलब हुआ, एक्सक्लूजन का मतलब छोड़कर। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर इन देयर प्रीवियस रोल्स, ये सभी अपने प्रीवियस रोल्स पे हैं। एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर, मतलब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, एस जस शंकर ये क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब फॉरेन मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली, एक क्रमबद्ध तरीके से। मिस्टर मोदी एविडेंटली ट्रस्ट देम, ये उन पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मोदी सब्जेक्ट है, एविडेंटली मतलब क्लियरली होता है, वर्ब है, ट्रस्ट वर्ब है, देम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव टर्म हो गया, एंड देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस से। दो यद्यपि इन द केस ऑफ मिस्टर सिंह, मिस्टर शाह, पॉलिटिकल रीजंस आर आल्सो एट प्ले, मतलब पॉलिटिकल रीजन भी होता है एट प्ले में, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपार्ट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा।
अपार्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, फ्री के साथ फ्रॉम लगाते हैं, डिबर के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, उसी के अलावा डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। अपार्ट फ्रॉम पायलटिंग इंडियाज डिफेंस एम्बिशंस, इसके बावजूद भी। पायलटिंग मतलब यहाँ पे बोलते हैं विमान का संचालन करने के बावजूद भी इंडियाज डिफेंस एम्बिशंस, एम्बिशंस जो गोल है, मिस्टर सिंह इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू यूज हिज फेम्ड डिप्लोमेटिक स्किल लेवल पे टू डील विद। डील विद मतलब हैंडल करना होता है, और डील इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब व्यापार करना। डील इन हैंडल करना, डील विद मतलब हैंडल करना, डील इन मतलब व्यापार करना। डील विद पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज, इश्यूज नाउन है, सेंसिटिव एडजेक्टिव, पॉलिटिकली एडवर्ब है, सच एज द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द मिलिट्री, ये सब है। मिस्टर जयशंकर डिड, ये वी2 फॉर्म में है, कमेंडेबल जॉब, उन्होंने कमेंडेबल जॉब किया है ऑफ केयरफुली बैलेंसिंग इंडियाज ट्रेडिशनल टाइज, भारत का जो विदेशों के साथ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टाइज है उसको बैलेंस करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कमेंडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, जैसे एडमायरेबल बोल सकते हैं, प्रेज वर्दी बोल सकते हैं, एडमायरेबल या प्रेज वर्दी इसको लिख लेंगे आप। इंडियाज ट्रेडिशनल टाइज जो भी हैं, एन इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, बाहर निकलने का सेंस होता है। इंटरेस्ट इन द प्रीवियस टर्म, काफी इंटरेस्ट इमर्ज करके आया प्रीवियस टर्म में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी को रीड करेंगे, ग्रामर को समझेंगे और उसको अटैच करके पढ़ेंगे, ये बेस्ट वे है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। वाइल मतलब जबकि, इम्प्रूविंग मतलब करते हुए, टाइज मतलब होता है जैसे आपसी जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं। विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ ही हैज मैनेज्ड, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, मैनेज के साथ टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू आता है, डिटरमिन, डिटरमिन के साथ टू आता है, डिसाइड के साथ टू प्लस वी वन अटैच करेंगे, डिसाइड, मैं तो लिख देता हूँ डिसाइड का के साथ टू प्लस वी वन अटैच करते हैं। इन सबको डेली पढ़ेंगे तो आपको वो सारे इन्फिनिटी वाले टर्म्स याद हो जाएंगे। यानी पे यहाँ पे क्या बात हुई, मैनेज टू, मैनेज टू, ही हैज मैनेज टू यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने मैनेज किया है टू प्रोटेक्ट द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया, इसको बचाने के लिए। नाउ विद एन एडिशनल हिंदुत्व, ह्यू, ह्यू मतलब होता है HUE, इस वर्ड का मतलब कलर को बोलते हैं, या फिर एक तरह से कलर यानी रंग भरने को बोलेंगे। मिसेस सीतारमण स्टीयर्ड द इकोनॉमिक थ्रू, स्टीयर्ड यहाँ पे एक वर्ड मिला, स्टीयर्ड का मतलब होता है, ये यहाँ पे V2 फॉर्म की तरह अटैच हो रहा है, इसको समझेंगे ध्यान से। स्टीयर्ड मतलब किसी चीज को और भी गाइड करना, डायरेक्ट करना बोलेंगे, इसको गाइड करना बोलेंगे या डायरेक्ट करना। मिसेस सीतारमण स्टीयर्ड द इकोनॉमी, उन्होंने इकोनॉमी को गाइड किया थ्रू द कोविड 19 पैंडेमिक, उसके पैंडेमिक टर्मोइल, टर्मोइल मतलब डिस्टरबेंस जो हुआ था। टर्मोइल मतलब डिस्टरबेंस होता है, अशांति बोलेंगे, इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। और इसी में आता है कियोस, कियोस मतलब होता है एनार्की, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे शासन व्यवस्था में कमी हो उसको बोलते हैं कियोस, कह सकते हैं एनार्की।
एंड हैज बीन अ चैंपियन ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट्स, अपने प्रोस्पेक्ट के चैंपियन रहे हैं, रही हैं। शी हैज हाउएवर नॉट मैनेज्ड, मैनेज नहीं किया है द कंटेंशियस क्वेश्चंस, बहुत सारे जो कंटेंशियस क्वेश्चंस है, विवादित क्वेश्चंस। यहाँ पे मैनेज के साथ टू नहीं आया क्योंकि इन्फिनेटिव नहीं आया, इसलिए ऑफ द स्टेट, ऑफ द सेंट्रल, सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन, जो वित्तीय रिलेशंस है, वेरी वेल, इसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिस्टर शाह हैज लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज, उनके पास लंबे इश्यूज है, ये पॉलिटिकली, ये इश्यूज नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब। टू टैकल मतलब हैंडल करना होता है, इन हिज न्यू टर्म, अब न्यू टर्म में। कंप्लीशन ऑफ सेंसस ऑपरेशन, सेंसस मतलब होता है, जैसे सेंसस मतलब कह सकते हैं एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनगणना बोलेंगे, जनगणना, जनगणना। कंसेंसस मतलब होता है ट्रांजिशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको ट्रांजिशन का। विद द इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है लागू करना, ऑफ द न्यू क्रिमिनल कोड्स के रूप में। एंड स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस को अमंग अदर थिंग्स, अदर और भी चीज़ों के बीच में, अमंग मोर देन टू में लगता है। द मिनिस्टर्स हैव देयर टास्क कट एंड स्टेबलिट्स, ये चीज़ हेल्प करती हैं। ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज विजडम, मतलब उनको बुलाए जाएंगे अपने विजडम को एक्सरसाइज करने के लिए। कॉल अपॉन मतलब होता है टू इनवाइट, ये फ्रेजल वर्ब है, समवन टू डू समथिंग, इसको याद कर लेंगे। उसी प्रकार से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, वो एडवर्बियल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो कॉल ऑन मतलब होता है टू विजिट, कॉल फॉर, इसका मतलब डिमांड होता है। कॉल ऑफ, ओ डबल एफ, कैंसिल करना। और कॉल यूपी वाला अप, यानी अप हो जाएगा, इसका मतलब होता है टू रिकॉल करना, याद करना। मतलब दे विल कॉल्ड, ए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का पैसिव है। वे लोग बुलाए जाएंगे यानी इनवाइट किए जाएंगे, टू एक्सरसाइज विजडम, अपने बुद्धिमत्ता को एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, चीजों को समझेंगे, और एक स्टोरी की तरह थोड़ा पेशेंस के साथ आप अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.